उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्र व अनुदेशक साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष साझा करेंगे। वह शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों का विस्तृत निष्कर्ष व विस्तृत जानकारी आपको जानने को मिलेगी जो विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां आ चुकी हैं। पहली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष जो है वो है समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हाई कोर्ट इलाहाबाद डबल बेंच में आखिरकार आदेश जारी हो चुका है। साथियों, पॉइंट नंबर 1 में एडवोकेट के नाम मेंशन है और साथ ही पॉइंट नंबर 2 में अगर बात कर ली जाए तो स्पष्ट तौर पर आप यहां पर अवलोकन करेंगे, एडवोकेट के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि अलग अलग जिलों में जिन टीचरों पर असर पड़ा है उनसे बड़ी संख्या में आपत्तियां मिली हैं, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है, उन्हें वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक बार यह काम पूरा हो जाने के बाद ही हर ब्लॉक में अलग अलग इंस्टीट्यूशन में सरप्लस टीचरों की संख्या के बारे में साफ तस्वीर सामने आएगी। साथ ही अगली जो पॉइंट की स्थिति है वो ये है कि 30 अप्रैल 2026 की कट ऑफ डेट तय थी, इसलिए कुछ मुश्किलें आ गई हैं क्योंकि उसके बाद उसके कुछ ही दिनों में नए एडमिशन होने की वजह से जो है स्टूडेंट टीचर रेशियो बदल गया है। इसलिए अगर कोई अलग ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं तो उन पर विचार करने की इजाजत चाहती है। यह विचार डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को करना है। अगला तीसरा यह कहा गया कि कम से कम 15 दिन का समय जो है लगेगा व्यक्तिगत आपत्तियों से निपटने के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा आवश्यक है। साथ ही प्रत्येक संस्थान में कम से कम 2 शिक्षकों के सिद्धांत पर जहां भी ऐसे अधिशेष शिक्षक मौजूद हैं उनकी पुनर्नियुक्ति के एक व्यापक सूची तैयार करने के लिए और 10 दिनों के समय की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही यह प्रस्तुत किया गया कि लखनऊ में बैठे इस न्यायालय द्वारा पारित एक अन्य आदेश पर जो है अधिशेष शिक्षकों की पहचान और पुनर्नियुक्ति के मामले में पहले आओ पहले जाओ के सिद्धांत का पालन किया जा रहा है। वर्तमान अभ्यास भी उस सिद्धांत को लागू करने की अनुमति मांगी गई। कक्षा 6 से 8 के लिए जहां विषय शिक्षकों की आवश्यकता है, किसी भी संस्थान में विषयवार उपलब्ध शिक्षकों के संदर्भ में अंतिम रूप से आओ पहले जाओ के सिद्धांत को लागू करने की अनुमति दी जा सकती है। अगला पॉइंट आखिर में यह बताया गया कि कुछ टीचर ऐसे हैं जिन्हें सरप्लस घोषित किया गया था लेकिन अलग अलग पिटीशन में उनके पक्ष में पास हुए अंतरिम आदेश की वजह से उन्हें दोबारा नौकरी पर नहीं रखा जा सका। पॉइंट नंबर 6 में है कि दूसरी तरफ इंटरविनर की तरफ से पेश हुए एडवोकेट ने जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं इंगित कराया है कि सरप्लस घोषित करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार का निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर जानने को मिल रहे हैं। तदनुसार नीचे इस प्रकार प्रावधान किया गया है। पॉइंट नंबर 1 आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि सबसे पहले जिला स्तरीय समिति को मामले से निपटने की अनुमति देने से पहले जो है ऑब्जेक्शन के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहले वेरीफाई करेंगे और फिर सर्टिफाई करेंगे कि सभी लिस्ट 22 अप्रैल 2026 के ऑर्डर में जो है जारी आखिरी निर्देश के अनुसार तैयार की गई। जहां भी कमियां पाई जाएं वहां जरूरी सुधार किए जा सकते हैं और गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सही कार्रवाई की जा सकती है। यह काम आज से 10 दिनों के अंदर पूरा किया जा सकता है। अगला पॉइंट, एक बार वेरीफाइड लिस्ट मौजूद पाए जाने पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी अगले 10 दिनों के अंदर ऑब्जेक्शन पर कार्रवाई कर सकती है ताकि 20 जून 2026 तक सभी ऑब्जेक्शन उठाए जा सके और उन पर फैसला लिया जा सके। अगला पॉइंट, सरप्लस टीचरों की पहचान करने में पहले आओ पहले पाओ का नियम पूरे राज्य में एक जैसा लागू किया जा सकता है। कोई दूसरा नियम लागू नहीं किया जा सकता जो इससे अलग हो या जिससे मनमानी हो। जहां भी सब्जेक्ट के हिसाब से सरप्लस टीचरों की पहचान करने की जरूरत हो उस नियम को संबंधित इंस्टीट्यूशन में सब्जेक्ट के हिसाब से लागू किया जा सकता है। अगला पॉइंट, ऊपर बताई गई एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी सरप्लस टीचरों की एक लिस्ट तैयार करेगी जिसमें इंटरिम ऑर्डर को शामिल नहीं किया जाएगा जो शायद पास हो गए हों। हालांकि ऐसे मामलों में जहां इंटरिम ऑर्डर चल रहे थे एक ऑप्शन के तौर पर स्टूडेंट टीचर रेशियो की वजह से रिडिप्लाई किए जाने वाले पहले पहचान गए सरप्लस टीचरों के साथ लाइन में अगले टीचर का नाम सुझाया जा सकता है या साफ किया जाता है कि इस बारे में आखिरी फैसला अगली तारीख को लिया जा सकता है। रेडी लिस्ट तैयार करने के मकसद से ऑब्जेक्शन पर कार्रवाई करते समय हालांकि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा सर्टिफाइड डेटा के अलावा किसी और डेटा को नहीं देख सकती है। अगर किसी खास के ऑब्जेक्शन की वजह से यह पाया जाता है
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टीचर या स्टूडेंट टीचर रेशियो बदल गया था और ये फैक्ट सही पाए जाते तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी उस इंस्टीट्यूशन के लिए इसका हिसाब रखेगी। किसी भी दूसरे मामले में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी 30 अप्रैल 2026 की कट ऑफ डेट के बाद डेटा नहीं देख सकती है। आगे आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथ ही एक अलग लिस्ट के जरिए राज्य उन सभी दूसरे टीचरों की लिस्ट रिकॉर्ड पर ला सकता है जिन्हें राज्य में नॉन टीचिंग ड्यूटी दी गई हो। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे विस्तृत निष्कर्ष के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। साथ ही इस बीच राज्य को सिंगल जज बेंच के सामने पेंडिंग जो भी स्टे वेकेशन एप्लीकेशन वगैरह फाइल करके सही कदम उठाने की जरूरत, ताकि उन मामलों और मौजूदा जो है पास किए जा रहे आर्डर में कोई टकराव न हो। 3 जुलाई 2026 को मैटर पर सुनवाई होगी। पहले दिया गया अंतरिम आर्डर अगली तारीख तक बढ़ाया जाता है। आज जिस हद तक नए डायरेक्शन जारी किए गए हैं, पहले का आर्डर उसी हद तक भी जो है बदला गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे एक विस्तृत आदेश फिर से जारी हुआ है। आपने यहाँ पर पॉइंट वाइज जो है निष्कर्ष जाना है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश फिर से विभिन्न तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने जारी किया है। अगला आदेश सुप्रीम कोर्ट का जारी हो चुका है। साथियों, ये अनुदेशक मामले से रिलेटेड जो है कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई हुई है और आदेश आप सभी के समक्ष है। ये आदेश 25/5/2026 की सुनवाई का है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। याचिकाकर्ताओं के वकील को इससे याचिका की एक प्रति उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी वकील को अग्रिम रूप से देने की अनुमति दी जाती है। आने वाले जो है स्पष्ट तौर पर वर्किंग डेज जो है कोर्ट वर्किंग डेज खत्म होने के बाद लिस्ट करें, ऐसा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर आप सभी के समझ आ चुकी है। जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट है माध्यमिक विद्यालय जनपद अयोध्या, स्पष्ट तौर पर जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या की ओर से जो आदेश जारी हुआ है, विद्यालयों में छात्र संख्या अनुसार सरप्लस शिक्षकों को अन्य माध्यमिक विद्यालयों में पद के प्रति समायोजन किए जाने के संबंध में ये विस्तृत आदेश जो है जारी किया गया, आप अवलोकन करेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा का महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है कुछ जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए। आदेश का विषय है पीएम श्री योजना के अंतर्गत कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के नवीन अनुबंध के संबंध में। एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है महानिदेशक स्कूल शिक्षा का प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत समस्त को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिकाओं में नामांकित आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु पुस्तिका क्रमशः चहक 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 कदम कालांकुर बाल वाटिका हस्त पुस्तिका टीचर गाइड बिग बुक 12 प्रकार की होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तालिका के वितरण के संबंध में ये आदेश यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे। विस्तृत दिशा निर्देशों के साथ जो है यहाँ पर जारी किया गया है। आप यहाँ पर पॉइंट वाइज अवलोकन अवश्य कर लें क्योंकि ये सभी जो है साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। लेखपाल भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट है। लेखपाल भर्ती भ्रामक पोस्ट करने वाले 4 यूजर्स पर जो है FIR। व्यावसायिक शिक्षा में 25 से कम प्रवेश होने पर प्रधानाचार्यों पर होगी कार्रवाई। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने DIS को दिए निर्देश, कहा विशेष परिस्थिति में यह संख्या 10 हो सकती है। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों की होगी निगरानी। उच्च शिक्षा परिषद की टास्क फोर्स करेगी जांच। आंगनबाड़ी बाल वाटिका में बच्चों को भाषा में दक्ष बनाएंगी नई पुस्तिकाएं। जैसा कि आप सभी को हमने जो विस्तृत शासनादेश जारी हुआ है उसका निष्कर्ष हमने अभी आपको इंगित कराया है। एडेड स्कूलों में इस वर्ष स्थानांतरण संभव नहीं। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि राजकीय विद्यालय के शिक्षकों पर होगा विचार। 4 BSA व 6 VEO होंगे सम्मानित। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, पठन पाठन में बेहतर नवाचार करने वाले प्रदेश के 4 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व 6 खंड शिक्षा अधिकारियों को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। CBSE कहीं सप्लीमेंट्री कॉपी गायब तो कहीं सवालों के नंबर ही नहीं जुड़े। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। अगली बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण से। जैसा कि स्पष्ट है कि अपलोड होने लगे रिक्त पद जून के पहले सप्ताह तक होगा पूर्ण। जैसा कि 23,213 पदों को लेकर के स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष जानने को मिल रहा है और अब आप यहां पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर जान रहे हैं कि अध्याचन पोर्टल पर उपलब्ध हो जाने के बाद चयन प्रक्रिया आरंभ करेगा और निष्कर्ष आप यहां पर जान रहे हैं। अगली बड़ी खबर आप सभी के समझ आ चुकी है। बस रेल स्टेशन से 30 किमी दायरे में बनेंगे भर्ती परीक्षा केंद्र। प्रमुख सचिव ने जारी किया शासनादेश। केंद्र बनाने के अन्य नियम पूर्व की तरह रहेंगे, जैसा कि विस्तृत जानकारी स्पष्ट की गई है। अगला आदेश माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का आ चुका है। अदालत का आदेश कोई सलाह नहीं, उसका पालन करना जो है अनिवार्य है। अवमानना मामले पर जो है स्पष्ट तौर पर DIOs को तलब किया गया है।
अगली बड़ी खबर आ चुकी है 72,825 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी कंटेम्प्ट पिटीशंस हैं उन पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। हालांकि काजलिस्ट के बिहाफ पर सुनवाई का समय निर्धारित है 2 बजे से, लेकिन अभी अभी एक नोटिस जारी हुई है कोर्ट से और उस नोटिस का निष्कर्ष ये है कि जो आज की सुनवाई 2 बजे से निर्धारित की गई थी, अब समय बदल दिया गया। अब समय जो है 1:35 कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी खबर है, 72,825 शिक्षक भर्ती की जो लंबी सुनवाई थी आखिरकार आज माननीय कोर्ट में होने जा रही है। अगली खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की ऑफलाइन लिखित परीक्षा को पारदर्शिता कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख जो है अपनाया गया है। जैसा कि स्पष्ट है 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में परीक्षा आयोजन होगा। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश में 23,000 से अधिक पदों पर भर्ती करेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग, बड़ी जानकारी यहां पर साझा की गई है। अगर बात कर ली जाए पदों के विवरण को लेकर के तो प्रधानाचार्य के 1,502, प्रधानाध्यापक के 1,003, पीजीटी के लिए 2,705, टीजीटी के लिए 16,114 है और सहायक अध्यापक के 1,889 पद हैं। इन पर भर्ती को लेकर के प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अगली खबर आ चुकी है नियमितीकरण पर सरकार के रुख से कर्मचारियों में नाराजगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने संविदा वर्ग 4 और दैनिक वेतन कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर के प्रमुख सचिव कार्मिक से जो है मुलाकात की है। अगली अपडेट आप सभी के समक्ष जो है ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के है कि 35 ईसीसी एजुकेटर को विद्यालय जो है आवंटित किए गए हैं और जनपद बलरामपुर से ये बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो ये था वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो शिक्षक समायोजन से रिलेटेड महत्वपूर्ण कोर्ट का आदेश जारी हुआ उसका निष्कर्ष। और शेष अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर अन्य विविध जो खबरों का निष्कर्ष लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से शिक्षा जगत की भर्ती विशेष से रिलेटेड और जो लंबित भर्तियों को लेकर के निष्कर्ष वो भी आपने यहाँ पर जाना है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल से अवश्य जुड़े। अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।